मुझे चंगा कर देगा वो बोलो आमीन। मुझे बड़ी शिफा मिलेगी बोलो आमीन। मुझे हर बीमारी से आजादी देगा बोलो आमीन। हालेलुया। आगे, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बस अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता, बोलो आमीन। हालेलुया। आगे मत्ती में जाएंगे, एक वचन चंगाई का देखेंगे। 6:2 से पढ़ो। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बचवा, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सही पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं मरकुस में पढ़ रहा हूँ, मरकुस निकाल लो। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, यह यानी कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु उपदेश करने लगा। आराधना नालों में शब्द के दिन उपदेश करने लगा और उपदेश करता और लोगों के ऊपर हाथ रखता। बोलो आमीन। बड़े बड़े लोग दांती पीसते, मुंह में उंगलियां देते, कहते थे ये छोटा सा बालक, इसके हाथों से कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते। हालेलुया। हाँ, चकित हो और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? कौन सी बातें? ज्ञान की बातें, सामर्थ की बातें, चंगाई की बातें कहां से आई? बोलो आमीन। हालेलुया। कथा तो हर जगह सुनाई जाती है, नहीं है? कथा तो हर जगह सुनाई जाती है, मगर चंगाई के वचन कहीं कहीं सुनाए जाते हैं। हालेलुया। उद्धार के वचन कहीं कहीं सुनाए जाते हैं, नहीं? हालेलुया। कथा कहानियां तो बहुत जगह सुनाई जाती हैं, मगर जीवित वचन कहीं कहीं सुना जाता है। हालेलुया। तो यीशु प्रचार करता, प्रचार करने से चमत्कार होता। बोलो आमीन। हालेलुया। लोगों ने कहा, इतना छोटा बच्चा, ऐसी ज्ञान की बातें कहां से आई? अनजान बच्चा। हालेलुया। और चकित वो कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई और ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? हालेलुया। जो उसको दिया गया है, कैसी सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आप सही तरीका से प्रभु पर ईमान लाके चलोगे, ईमान से चलोगे, वफादारी से चलोगे, तो वो कह रहा है मैं तुम्हारे हाथों से भी चमत्कार कराऊंगा। बोलो आमीन। सामर्थ्य काम कराऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कराएगा 100%, वो कराएगा 100%। बोलो आमीन। कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़की पेट से सीख के नहीं आता है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह कहां से सीखा हुआ था? समझ पा रहे? जिस दिन स्वर्गदूत आया उसी दिन वो भरपूर था पवित्र आत्मा से, वो सर्वज्ञानी था। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन था सर्वज्ञानी? पवित्र आत्मा से भरपूर ज्ञानी था। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? छोटे बच्चे से उसने अनजानी बातें कहना चालू किया। कौन सी बातें? छोटे बन से ज्ञान की बातें। हालेलुया। बुजुर्ग दोस्त देखते थे, माता उसकी देखती थी, ये कैसी बातें करता है। हालेलुया। समझ पा रहे? क्योंकि वो गर्भ ही से क्या था? भरपूर था ज्ञान से। बोलो आमीन। हालेलुया। मगर आज यहाँ पर जो दास दासी बनाए जा रहे हैं, वो सिखाए जाते हैं। क्या?
वो सिखाए जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरपूर किए जाते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके दास बनते। बोलो आमीन। परीक्षा में पास हो गए तो दास बन गए, परीक्षा में फेल हो गए तो जैसे के वैसे ही रह गए। हालेलुया। परीक्षा हर तरीका की आती है, परीक्षा हर तरीका की आती है। हालेलुया। मगर जो मेहनत में बढ़ गया, प्रार्थना में बढ़ गया, वो प्रभु कह रहा है मैं नियुक्त कर दूंगा तुझे। बोलो आमीन। हालेलुया। तो कह रहा है अगर मैंने तू नियुक्त कर दिया, मैं तेरे हाथों से चमत्कार करूंगा। आगे पढ़ेंगे 3। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या हालेलुया। सब जानते हैं। क्या यीशु का पुत्र नहीं? क्या बढ़ई का बेटा नहीं? सब जानते हैं। नहीं, वो तो कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, बढ़ई का काम करता है। और बेटा, बेटा कैसा है? सर्वज्ञानी। बोलो आमीन। हालेलुया। बेटा सर्वज्ञानी है। बेटा के हाथ से ऐसे काम होते हैं जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर सकते। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सच्चा, प्रेम, नम्र, धीरज, सारे गुण उसके अंदर थे। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर ये गुण आपके अंदर है तो वो कह रहा है जो मैं काम करता हूं वो आप भी करोगे। बोलो आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मैं करता हूं आप भी करोगे। बोलो आमीन। क्योंकि तुम मेरे भाई और बहन हो। कौन है हम? अवश्य करेंगे। संपन्न गुण हो जाओ। क्या हो जाओ? यीशु मसीह के संपन्न गुण। हालेलुया। विश्वास कर रहे नहीं कर रहे परमेश्वर पर? अगर परमेश्वर मेरे हाथों से काम कर सकता है तो आपके हाथों से नहीं? बिल्कुल कर सकता है। नहीं कर सकता? हालेलुया। तो फिर हमें परमेश्वर पर ईमान लाना पड़ेगा। प्रीति जी, तो फिर हमें परमेश्वर पर ईमान लाना पड़ेगा। जब परमेश्वर मेरे हाथों से काम कर सकता है, परमेश्वर लीलाधर के हाथों से काम करता है, सुरेंद्र जी के हाथों से काम कर सकता है, आपके हाथों से काम कर सकता है, तो संसार को ईमान लाना पड़ेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं लाना पड़ेगा? परमेश्वर ने एक नहीं चुना, हजारों चुने, लाखों चुने। मैं सबके जीवन से काम करूंगा और सबके हाथों से काम करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। किसके विषय में ठोकर खाई? बस यह सुनकर उन्होंने यीशु के विषय में ठोकर खाई। हालेलुया। ऐसा भी होता है, हमारे बारे में बोलते होंगे इसका लड़का है, फलाना लड़का है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, उसकी बहनें ऐसी हैं, उसकी बहनों के संतान नहीं है, फलाना नहीं, ढकाना नहीं है। समझ पा रहे? हर एक की करनी अलग अलग है, हर एक का विश्वास अलग अलग। प्रत्येक जीव को अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई और यीशु मसीह से अनजान क्या रह गए? अनजान रह गए। हालेलुया। किसी को मत देखो, वो कह रहा है मनुष्य को मत देखो, केवल यीशु मसीह को देखो। बोलो आमीन। किसको देखो? यीशु मसीह को देखो और विश्वास करो वो काम करता है कि नहीं। इंसान तो दल बदल है। इंसान क्या है? इंसान दल बदली है, बदल जाते हैं, मन खराब कर लेते हैं, आज्ञा पर नहीं चल पाते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लगे। विश्वास करो, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे। यीशु ने उससे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता।
वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। बस बोलो आमीन, हालेलुया। भविष्यद्वक्ता प्रभु का दास होता है, सेवक होता है। अपने गांव को छोड़ और किसी गांव में निरादर नहीं होता और नहीं पाता। अपने गांव में यीशु मसीह ने अपने यरूशलेम में, समझ पा रहे, अपने देश में थोड़े से बीमार पर हाथ रखा, क्या किया, क्या किया, हाथ रखा और बीमारों को, केवल थोड़े से बीमारों को चंगा किया। बोलो आमीन। और यीशु मसीह को क्षमा, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। बोलो आमीन, आमीन। अविश्वास आश्चर्य हुआ, उसको अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के देश गांव में उपदेश करता रहा। बोलो आमीन, हालेलुया। समझे नहीं समझे? समझ जाओ। अगर ये लोग हमें देख के विश्वास नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह ईमान नहीं ला पा रहे कि ये क्या जानता है, मगर पवित्र आत्मा कहती है जिसको चाहे कोई गमार हो, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? आपने वचन सुना नहीं सुना है, भेड़ बकरी का चरवा पुराने नियम में देखेंगे, समझ पा रहे? तो उसके 7 भाई थे। कितने भाई? 7 भाई थे। और परमेश्वर को एक राजा बनाना था। कौन बनाना था? राजा। एक भाई था गमार, क्या था? गमार। और 7 भाई अपने गमार भाई को कहां भेज दिया करते थे? भेड़ बकरी के चराने के लिए। और 7 भाई बड़े बड़े कपड़े पहनते, बड़ा मानते अपने आप को कि हम बहुत कुछ हैं। समझ पा रहे? समझ पा रहे? हालेलुया। मगर जब परमेश्वर का चुनाव हुआ और परमेश्वर ने चुना और राजा ने कहा कि कहां तुम्हारे बेटे लाओ, उसका पिता सब बेटों को सामने खड़ा करता गया और परमेश्वर का अभिषिक्त दास सबको कैंसिल करता गया। अब वो बेचारा तो बहुत अच्छा भी नहीं था, भेड़ बकरी का चरवा था, फटे पुराने वस्त्र पहनता और सबकी आज्ञा मानता था। फिर कहा अभिषेक दास ने कि तेरा एक बेटा कहाँ है? बोला बस मेरे तो यही बेटे हैं कि मुझे दिखाया है, एक बेटा तेरा। परमेश्वर कह रहा है मैं उसे अभिषेक दास बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अभिषेक दास। आप पहचान गए भाई साहब वो ही है क्या? वो बेटा रह गया। और कौन बेटा रह गया है? जो भेड़ बकरी को चराता है। हालेलुया। कौन सा बेटा रह गया है? अब ईमानदारी नहीं रुकी, सच्चाई नहीं रुकी। बोला एक और बेटा है मेरा, वो तो बिल्कुल अनसमझ है, गमार है। बोला वो ही बेटा परमेश्वर को चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। कौन सा बेटा चाहिए? हैं? गमार बेटा चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर छल कपट नहीं है, क्रोध नहीं है, घमंड नहीं है। उसी का अभिषेक करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने गांव से 4 जवान भेजे और कहा लाओ उसको। वो तो बेचारा बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी। 4 जवान गए कि चलो आपका परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने आपको बुलाया है और आपका अभिषेक होगा। क्या होगा? अभिषेक होगा। आज से आप राजा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप वो तो कहे भाई साहब ये क्या होगा मेरे लिए? उसे लाया गया, उसके वस्त्र उतारे गए, उसे मिलाया गया और अच्छे वस्त्र पहनाया गया और उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। किसको बाता है परमेश्वर? किसको चाहता है परमेश्वर? हैं? और उसके भाई तैयार थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। वो क्या हो गए? कैंसिल। हालेलुया। वो कह रहा है अगर परमेश्वर की नजर में बालक है, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मैं उसे ग्रहण करता हूं। बोलो आमीन।
और संसार की नजर में समझदार है कि संसार क्या कर रहा है, मगर हमें परमेश्वर के लिए बालक बनना पड़ेगा। तो हमें परमेश्वर कह रहा है तुम बड़े किए जाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। तो ठीक है, पिता का धन्यवाद है इसी वचन से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपने अपने भेंट दानों को निकालेंगे और प्रभु ईमानदारी से प्रभु के राज्य में भेंट बोएंगे और बोने से पहले कहेंगे प्रभु जो मैं भेंट बोने जा रही हूं वो आपके राज्य के लिए उत्तम ठहरे। आपका राज्य भर्ती में हो, आपका भवन भर्ती में हो, आपके भवन में भीड़ भर्ती में हो। पवित्र आत्मा जी, हालेलुया हालेलुया। कहें प्रभु मैं अपनी गरीबी, अपनी गठी मैं आपके भवन में सौंपती हूँ, मैं आपको सौंपती हूँ परमेश्वर। ता परमेश्वर आपके भवन की गठी सुरग से पूरी कर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरे दास प्रभु जी इसी घड़ी इसी समय ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने जन पिता परमेश्वर अपनी भेंट दानों को, दान दशमांशों को पवित्र आत्मा जी तुम्हारे भवन में बोने जा रहे हैं प्रभु जी, उसकी सुगंध आपके पास पहुंचे परमेश्वर। पिता परमेश्वर नाश करने वाले को घुड़कते पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन से, इनके परिवार में से पवित्र आत्मा जी फायर करते हैं पवित्र आत्मा जी। इनकी गरीबी, इनकी घटी पवित्र आत्मा स्वर्गीय भंडार से पूरी करो पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा। इनकी रोजी, इनकी बिजनेस, इनके धंधे ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, डबल होते जाए प्रभु जी, बढ़ते जाए पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी। इन्हें छू ले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन्हें ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम। इनकी बीमारियां, इनके पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति इनकी बॉडियों में से, इनकी हड्डियों में से फायर करते पवित्र आत्मा, डिस्कनेक्ट पवित्र आत्मा। बड़े दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए पवित्र आत्मा जी, उन्हें आजादी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र छू प्लेस कर पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले, दुष्ट आत्मा ग्रस्त को छू ले पवित्र आत्मा जी, गंदी आत्माएं बाहर जाए पवित्र आत्मा अंदर जाए पवित्र आत्मा जी, छू ले पवित्र आत्मा। शबलबा 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 रे 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 पवित्र आत्मा छू ले, हर एक जन को पवित्र आत्मा छू ले, हर एक जन को पवित्र आत्मा छू ले। गंदी आत्मा बाहर, पवित्र आत्मा अंदर, गंदी आत्मा बाहर, पवित्र आत्मा अंदर। पवित्र आत्मा जी जो इनके पुर्जे काम नहीं कर पाते वो काम करने पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम से। जिस अंग में दर्द है, इस बॉडी में दर्द है, उस बॉडी में बेचैनी है, फायर करते हैं यीशु का ब्लड इनकी बॉडी पर लगाते पवित्र आत्मा छू। हालेलुया, छू पवित्र आत्मा जी, छू पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपने इनके जीवन को बदल चुके पवित्र आत्मा, इनका जीवन बदल रहा है परमेश्वर। बीमारी का जीवन बदल रहा है पवित्र आत्मा जी, कोर्ट कचहरी का जीवन बदल रहा है परमेश्वर यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा जी। शैतान इनके जीवन से बाहर जा रहा है प्रभु जी, लड़ाइयाँ झगड़े बाहर जा रहे हैं पवित्र आत्मा जी। बड़ी आशीष पा रहे हैं ये लोग पवित्र आत्मा, बड़ी उन्नति के साथ आ रहे हैं परमेश्वर, बड़ी चंगे के साथ आ रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह नाम से। ये यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए पवित्र आत्मा जी, ये ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा जी, कि घटी दूर हो जाए, कि बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा छू ब्लेस कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से सबकी दुआ प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, जपती रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपती रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। तेरी उल्फत का सदा गम भरती जाऊं, तेरी उल्फत का सदा गम भरती जाऊं, चूमूं तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, चूमूं तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं। देखूं तेरा